वेलकम टू मदीहा विरास किचन। क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के साथ ये जो बहुत यमी सी चीज़ आपको नज़र आ रही है मैं ये शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ्रेश क्रीम फ्रूट केक, और वो बिल्कुल हम इस तरह से बनाएंगे और उसके साथ मैं आपको कुछ बहुत अच्छी सी टिप्स भी दूंगी उसकी केक डेकोरेशन की। सो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास काफ़ी सारी वाइट चीज़ें पड़ी हुई हैं क्योंकि आज हम वनीला केक बनाएंगे। जो स्पंज होगा वो वनीला स्पंज होगा। तो जल्दी से देखिए, पहले ही मेरे पास सब ड्राई मिक्स हैं जिसको हम मिक्स करेंगे अपने एक बड़े बोल में। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर, और इसको प्लेन फ्लावर और इसको मैदा भी कहते हैं। जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ इससे आपका 6 to 7 इंच का केक आराम से बनेगा। अच्छा, इसके बाद देखें मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, और इसके बाद यहाँ पे मैंने ली है शुगर, तकरीबन 1.25 कप शुगर मैंने यहाँ पे ली है। ये भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा पहले हम ड्राई मिक्स टाइप का बना लेंगे। If you enjoyed this video, press the like button, subscribe my channel and press the bell icon. के अंदर हम हाफ टी स्पून ऑफ वनीला एसेंस भी मिला देंगे। सही है, ये हमारा केक का ड्राई मिक्स बन गया है जो बेसिक एक वनीला केक के लिए हमें चाहिए होता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, तो सेकंड पार्ट होगा हमारा जो हम स्पंज केक अपना जो स्पंज बनाएंगे उसके लिए वो है। इसके लिए मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले लिया है। पहले मैं इसके अंदर 3 देखिए मैंने मीडियम साइज़ के एग ले लिए हैं, और ये आपको रूम टेम्परेचर पे लेने हैं। देखिए मैंने अपना हैंड बीटर ले लिया है, और जल्दी से इन एग्स को पहले मैं बीट करना स्टार्ट करूँगा। तो देखिए एग जो है वो मेरे थोड़े हो गए हैं बीट। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 कप ऑफ ऑयल। मैं यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो है वो सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास है तकरीबन 1 कप ऑफ मिल्क। आप इसके अंदर ये भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसी बोल के अंदर अपना जो ड्राई मिक्स था वो भी ऐड कर दूंगी। देखिए ये वाला जो मिक्सचर था मेरा हो गया है रेडी, जिसके अंदर मैंने तीनों लिक्विड चीज़ें मिलाई थी, और ये मेरा ड्राई मिक्स था। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके अपना ड्राई मिक्स ऐड करती जाऊँगी और इसको बीट करती जाऊँगी। पहले मैं तकरीबन अपना हाफ ड्राई मिक्स इसमें डाल दूँगी। अब जो मेरा रिमेनिंग ड्राई मिक्स है मैं वो भी इसमें डाल दूँगी। ये देखिए मेरा केक मिक्सचर जो है बिल्कुल हो गया है रेडी, और अब जल्दी से हम इसको अपने जो हमारे केक पैन्स हैं उसके अंदर डालना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 जो है वो 7 इंच के केक पैन्स ले लिए हैं। इसको मैंने अच्छे से देखें इस तरह से कर लिया है ग्रीस। इसके बाद देखिए मेरे पास ये बटर पेपर था, ये मैं इस पर लगा दूंगी, इस पर भी इस पर भी। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप। अब हम जो हमारा केक मिक्सचर था रेडी, इसको हम दोनों में हाफ एंड हाफ डिवाइड कर लेंगे। जी देखिए ये मैंने अपने केक मिक्सचर को दोनों में हाफ एंड हाफ डिवाइड कर लिया है। इसको हम इस तरह से बिल्कुल अच्छे से जो है वो सेट कर लेंगे। अच्छा देखिए इस पॉइंट के ऊपर मैं इसको डालने जा रही हूँ अपने ओवन के अंदर। इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए हम अपने ओवन में डालेंगे बेक करने के लिए एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा जी देखिए, अब जो मैं स्टेप करने वाली हूँ ये टोटली ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे शुगर सिरप बना रही हूँ जो हम अपने केक स्पंज के ऊपर डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप ऑफ वाटर। ठीक है, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ कप ऑफ शुगर, नॉर्मल वाइट शुगर। ठीक है, ये हम बनाने लगे हैं अपना शुगर सिरप। जैसे कि आप कोई कैंड फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया या मिक्स फ्रूट्स हो गए, तो उसके अंदर जो सिरप होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये केक पे डालने से डेफिनेटली केक आपका बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। इसको हम यहाँ पे कुक करेंगे जब तक कि ये, जब आपको लगेगा कि आपकी जो इसमें शुगर है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो मेल्ट हो चुकी है, तो इसको मैं बंद कर दूँगी और इसको हम फिर कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी देखिए, हमारा जो केक स्पंज था वो चला गया ओवन में। हमारा शुगर सिरप बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो सबसे मेन चीज़ है वो बनानी है हमारी फ्रेश क्रीम, जो हम उसके ऊपर कोटिंग करेंगे और लेयरिंग के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हम फ्रेश क्रीम केक बना रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ले ली है 2 कप्स ऑफ विपिंग क्रीम। ऑलवेज रिमेंबर केक्स में हमेशा विपिंग क्रीम यूज़ करें। इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन हाफ टी स्पून ऑफ वनीला एसेंस,
और उसके अंदर मैं डालूंगी, ये मैंने ले ली है यहाँ पे आइसिंग शुगर 1/2 कप। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। ये देखिए मेरी जो क्रीम है वो देखिए बिल्कुल अच्छी ज़बरदस्त वाली बीट हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा होने दूंगी कूल डाउन और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर हम इसकी लेयर्स बनाएंगे। सही है, 2 मिनट के लिए, तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए आप इसको साइड पे रख दें और इसको बिल्कुल अच्छे से कूल डाउन होने दीजिए। अच्छा जी, देखिए मेरे जो केक्स हैं मुझे लगता है वो इतने हो चुके हैं कूल डाउन के मैं उनको इजीली टच कर लूँ। पहले हमेशा इस तरह से करके आप अपने जो केक्स हैं उसके देखिए कॉर्नर जो है ना वो उनको टिन से अलग कर लीजिए। मैंने दोनों के कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए किस तरह से मैं इसको फ्लिप करूँगी। ये देखिए, ये वाह, ये देखिए। देखिए मैंने बनाए तो 2 केक्स थे 2 पोर्शंस में, लेकिन मैं इसको 4 लेयर केक बनाऊंगी। ठीक है, तो अब इसको जो है जो हमारा केक है इसके साथ देखिए मैंने ब्रेड नाइफ ली है बड़े साइज की और मैं इसको बहुत ही जेंटली जो है बीच से कट इनटू हाफ। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल बीच से जो है वो इस तरह से करके हाफ में कट कर लिया है। अब जो है हम अपने केक की करते हैं असेंबलिंग स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये देखिए मैंने एक प्लेट जो भी जिसमें भी आप अपना केक डेकोरेट करना चाह रहे हैं, ये देखिए मैंने इसको इसके अंदर रख दिया है इन द मिडिल। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने शुगर सिरप बनाया था मैंने आपको दिखाया था, ये भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इस तरह करके वेरी जेंटली मैंने इसको अपने केक के ऊपर लगा लेना है। इसके बाद देखिए जो मैंने अपनी क्रीम हमने विप करके रखी थी उसको मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। अच्छा देखिए मैंने सेम वो स्टेप किया है, सेकंड लेयर रखी है, उसके ऊपर मैंने शुगर सिरप लगाया, उसके ऊपर मैंने फ्रेश क्रीम की अपनी लेयर लगाई है और अब इस वाली लेयर के ऊपर बीच में जो है मैं अपनी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज रखूंगी। सिर्फ मैं मिडिल लेयर में रख रही हूँ, बाकी 2 लेयर्स में नहीं रख रही। और अब सेम यही प्रोसेस अप्लाई करते हुए मैं इसके ऊपर अपनी नेक्स्ट केक की लेयर रखूँगी, फिर उसके ऊपर मैं शुगर सिरप लगाऊंगी ब्रश से और फिर मैं उसके ऊपर सेम अपनी फ्रेश क्रीम की लेयर लगाऊंगी। देखिए मैंने अपनी केक की चारों लेयर्स इसके ऊपर रख दी हैं, ये बहुत मज़े का लग रहा है। और अब फाइनली हमने इसको जो है वो अपनी फ्रेश क्रीम में जो है वो कवर करना स्टार्ट कर देना है। देखिए मेरा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट शेप का ये बना है। आपको मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने 4 लेयर्स लगाई हैं, फ्रेश क्रीम हमने ऊपर से अच्छे से कर ली है सेट। अब हम आते हैं इसके डेकोरेशन पार्ट की तरफ। देखें क्योंकि मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज यूज़ करी हैं तो मैं इसके टॉप पर भी स्ट्रॉबेरीज ही डेकोरेट करूँगी। देखिए इस तरह से करके ये देखिए मैंने इसके ऊपर लगा दी है पूरी स्ट्रॉबेरीज, ये कितने मज़े का लग रहा है। अच्छा इस पॉइंट पर जो मेरा बेसिक केक है फ्रेश क्रीम केक वो बिल्कुल रेडी है, लेकिन आपको पता है जब मैं कुछ बनाती हूँ तो उसमें कुछ मज़े की प्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर एक बहुत मज़े का चॉकलेट केक बनाने वाले हैं, मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। देखिए अपने चॉकलेट की डेकोरेशन के लिए हमने क्या करना है, देखिए मैंने एक यहाँ पे ले लिया है बटर पेपर और इसको मैं अपने केक के हिसाब से मेजर कर लूँगी। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट राउंड नहीं है जितना कि मेरा केक है, ठीक है। और मैं इसकी विड्थ भी देख लूँगी कि जितना हमारे केक की विड्थ है, जैसे कि मैंने इसको ऐसे रखा है तो देखिए मेरी केक की विड्थ रफली आ रही है इतनी, ठीक है। तो मैं जो है वो ये देखिए मेरे केक की विड्थ जो है वो आ रही है रफली, ये मेरे केक की देखिए विड्थ है, ठीक है। तो मैं इतना पूरा जो है वो एक जैसे कहते हैं ना कि स्ट्राइप सी काट लूँगी इतनी विड्थ की। और लेकिन जब तक हम अपने केक को रखेंगे फ्रिज में, क्योंकि ये फ्रेश क्रीम केक है, आप इसको बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके अराउंड जो हम डेकोरेशन करेंगे वो हम चॉकलेट रैप कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डार्क कुकिंग चॉकलेट। आप कोई सी भी डार्क कुकिंग चॉकलेट ले लीजिए, आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डार्क चॉकलेट का कलर ज़्यादा प्यारा आता है। तो मैंने तकरीबन ये ऑलमोस्ट हाफ के करीब मैंने जो मेरा बार था मैंने वो ले लिया है चॉकलेट बार
और इसके साथ मुझे एक यहाँ पे फ्रीज़र बैग चाहिए। सबसे पहले हमने करना क्या है कि ये जो हमारी चॉकलेट है इसको हमने करनी है मेल्ट। इसको मैं रखूँगी माइक्रोवेव के अंदर 30 सेकंड के रखूँगी, फिर इसको निकाल के मिक्स करूँगी, फिर 30 सेकंड के रखूँगी, फिर इसको निकाल के मिक्स करूँगी। इस तरह जब तक कि हमारी चॉकलेट हमें लगेगा कि बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है, वो ईजिली मिक्स हो रही है, लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम उस स्टेज पे लाएंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अच्छा देखिए 2 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। आपने चेक इस तरह करना है कि ये जो हमारी चॉकलेट है इसको आप थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर से टच करेंगे। देखिए ये थोड़ी सी जो है ना इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से स्टिकी होने लगी, यानी कि इसका मतलब है कि आपकी जो चॉकलेट है वो ड्राई होने लगी है। नाउ इट्स द परफेक्ट टाइम कि हम इस अपने रैप को जो है वो जल्दी से अपने केक के ऊपर लगा दें। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हमने इस तरह से करके अपने चॉकलेट केक को ये करके देखिए मैंने उठा लिया है। अपना मैं अब केक ले आई हूँ और इसके ऊपर हम जल्दी से इसको चॉकलेट रैप को इस तरह से हम, ये देखिए मैंने अपना चॉकलेट रैप बिल्कुल इस पर अच्छी तरीके से परफेक्टली देखिए बैठा दिया है। थोड़ा सा आप इसको प्रेस कर दीजिए ताकि ये बिल्कुल आपके केक के साथ स्टिक हो जाए। ठीक है जी। और अब इस पॉइंट पे मैं इसको रख दूंगी फ्रिज के अंदर। आप देखिए मैंने थोड़ा सा जो चॉकलेट जो हमने जिसमें लगाया था वही मैंने थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉबेरीज के ऊपर भी डाल दी है, जस्ट टू ऐड अ बिट ऑफ कलर। ठीक है, इसको 15 मिनट्स के लिए हम डाल देंगे फ्रिज में और उसके बाद इसको हम निकालेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सी कि हमारा चॉकलेट केज भी कहते हैं इसको, रैप भी कहते हैं और नेस्ट भी कहते हैं, तो हमारा कैसा बना है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बस बीच में ये अपनी चॉकलेट्स को मैंने इस तरह से काट लिया था। तो यहाँ पे मेरा केक होता है बिल्कुल फाइनली फिनिश। अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये केक बनाने का। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द फिर आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ मौजूद होंगी। फिलहाल आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।